गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बेटा आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी सकुशल परिवार सहित ठीक होंगे। अभी बेटा देखो, कल मैंने आपको पाठ 9 बहुत अच्छा पाठ था, एक और फूलों की घाटी पाठ मैंने पढ़वाया था, आपको पढ़ाया था। इस पाठ में बताया गया है कि फूल प्रकृति की अद्भुत देन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में पिथौरागढ़ में विविध रंगों के फूलों की घाटी है। लेखक ने उस घाटी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस पाठ में किया है। अब मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं इस पाठ की कठिन शब्दार्थ व बहुविकल्पी प्रश्न में आपको करवाऊंगा। ध्यान दें, अब मैं करवा रहा हूं इस पाठ के कठिन शब्द। एक और फूलों की घाटी, पाठ का नाम है एक और फूलों की घाटी। कठिन शब्द देखिए बेटा, अच्छे से हिंदी की बुक निकालने आपके पास है तो उसमें अच्छे तरीके से इन कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर लें। फिर नोटबुक में भी आपको लिखना है और इनको आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करके देखनी है, ताकि जब आपको डिक्टेशन बोली जाए तो पहरा बोला जाए, लिखवाया जाए आपसे, तो आप लिख सके, अच्छे से गलती ना करें। पहला कठिन शब्द है प्रकृति। पिथौरागढ़ विविध सौंदर्य आकर्षित उत्तराखंड सियालेख अल्मोड़ा जबरदस्त स्पष्ट अपेक्षाकृत प्रसिद्ध पुष्पावती ट्रैकिंग अपेक्षित अद्वितीय दृष्टिगोचर खूबसूरत पारदर्शी विविधता विशिष्टता डेहलिया होलीहॉक्स सूरजमुखी पर्याप्त आकर्षक वनस्पतियां अविस्मरणीय अत्यधिक वांछित दुर्गम पर्यटक पर्यटन औषधीय अनुकूल। देखो बच्चों, मैंने ये 35 कठिन शब्द अंडरलाइन करवाए हैं, लिखवाए हैं। एक बार फिर से इनको समझ ले, देख लें। आप किसी कारणवश अच्छे से नहीं समझ पाए। पहला शब्द प्रकृति। पिथौरागढ़ विविध
सौंदर्य, आकर्षित, उत्तराखंड, शिलालेख, अल्मोड़ा, जबरदस्त, स्पष्ट, अपेक्षाकृत, प्रसिद्ध, पुष्पावती, ट्रैकिंग, अपेक्षित, अद्वितीय, दृष्टिगोचर, खूबसूरत, पारदर्शी, विविधता, विशिष्टता, डेहलिया, होलीहॉक्स, सूरजमुखी, पर्याप्त, आकर्षक, वनस्पतियां, अविस्मरणीय, अत्यधिक, वांछित, दुर्गम, पर्यटक, पर्यटन, औषधीय, अनुकूल। देखो बच्चों, ये थे अपने कठिन शब्द जो मैंने करवाए। अब मैं आपको करवाऊंगा इस पाठ के शब्दार्थ। इस पाठ के शब्दार्थ करवाऊंगा। देखो बच्चों, शब्दार्थ एक तरफ लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे अर्थ। पहला शब्दार्थ है रमना। इसका अर्थ होता है घुल मिल जाना। सफर, यात्रा। व्याप्त, समाया हुआ। दुर्गम, मुश्किल भरा। विविध, अनेक। विरासत का अर्थ होता है अमानत। हक, अधिकार। जबरदस्त, अत्यधिक या बहुत ज्यादा। स्वतंत्र, आजाद। अपेक्षित, वांछित। महक का अर्थ होता है खुशबू, सुगंध भी कह सकते हैं। फिर से देखें शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ था रमना। शब्द का अर्थ होता है घुल मिल जाना। सफर मीन्स यात्रा। व्याप्त का अर्थ होता है समाया हुआ। दुर्गम का अर्थ है मुश्किल भरा। विविध का अर्थ है अनेक। विरासत का अर्थ होता है अमानत। हक का मतलब होता है अधिकार। जबरदस्त का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ज्यादा। स्वतंत्र का अर्थ होता है आजाद। अपेक्षित का अर्थ होता है वांछित। और महक का अर्थ होता है खुशबू या सुगंध। ये थे अपने शब्दार्थ जो मैंने आपको अभी करवाए। अब हम करवाएंगे इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न देखो बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं, उन 4 में से कोई एक उत्तर उसका सही है, एक विकल्प, उसी पे हम उसको
श्याम ने, जैसे हम कॉलम बना करके राइट का निशान लगाएंगे, सही का निशान। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर में देखें विकल्प, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, ऋषिकेश। चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, ऋषिकेश। इसका जो पहला विकल्प है चमोली, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। इसके आगे राइट का निशान लगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के पास कौन सी नदी है? बद्रीनाथ के पास कौन सी नदी है? उत्तर में विकल्प देखिए, पार्वती, पुष्पावती, इरावती, चंपावती। पार्वती, पुष्पावती, इरावती, चंपावती। इसका दूसरा जो विकल्प है पुष्पावती, ये इसका सही उत्तर है, पुष्पावती। बद्रीनाथ के पास पुष्पावती नदी है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, इस फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए कितने दिन की ट्रैकिंग अपेक्षित है? इस फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए कितने दिन की ट्रैकिंग अपेक्षित है? इसका उत्तर में विकल्प देखिए, 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5। इसका तीसरा विकल्प 3, ये इसका सही उत्तर है। इस फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 3 के बच्चों है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल। जून, जुलाई, अगस्त, नीले, हरे, पीले, संतरिया। इसका जो पहला विकल्प है नीले, नीले रंग के फूलों की विविधता है। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर से देख लें। पहला प्रश्न है बच्चों, बेटा, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध, इसका उत्तर है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ के पास कौन सी नदी है? इसका उत्तर है बेटा, बद्रीनाथ के पास पुष्पावती नदी है। प्रश्न नंबर तीसरा है, इस फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए कितने दिन की ट्रैकिंग अपेक्षित है? इस फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 3 दिन की ट्रैकिंग अपेक्षित है। प्रश्न नंबर अगला है 4, किस महीने में छियालेख घाटी महक उठती है? किस महीने में छियालेख घाटी महक उठती है? इसका उत्तर है अगस्त सितंबर के महीने में छियालेख घाटी महक उठती है। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, किस रंग के फूलों की विविधता है? इसका उत्तर है नीले रंग के फूलों की विविधता है। देखो बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 9 के कठिन शब्द और शब्दार्थ व बहुविकल्पी प्रश्न करवाए हैं। आज का काम इनको अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे और अच्छे से सितंबर परीक्षा की तैयारी करेंगे। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अब मैं कल जो काम करवाया